आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के समय में इंजीनियरिंग इतनी एडवांस्ड हो गई है कि इंसान ऐसे ऐसे अद्भुत आर्किटेक्चर्स बना रहा है जो शायद पहले किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। आज इंसान अपने दिमाग के बलबूते नामुमकिन कामों को भी मुमकिन कर पा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मैन मेड स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे जो बेहद आश्चर्यजनक हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित लोटस टेम्पल एक बहाई उपासना मंदिर है जहां ना ही कोई मूर्ति है और ना ही किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। लोग यहाँ आते हैं शांति और सुकून का अनुभव करने। कमल के समान बनी इस मंदिर की आकृति के कारण इसे लोटस टेम्पल कहा जाता है। इसका निर्माण सन 1986 में किया गया था। यही वजह है कि इसे 20वीं सदी का ताजमहल भी कहा जाता है। दुनिया भर में आधुनिक वास्तुकला के नमूनों में से एक लोटस टेम्पल भी है। इसका निर्माण बहाउल्लाह ने करवाया था, जो कि बहाई धर्म के संस्थापक थे। इसीलिए इस मंदिर को बहाई मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और शांति और सुकून का लाभ प्राप्त करते हैं। इसके निर्माण में करीब $1 करोड़ की लागत आई थी। मंदिर आधे खिले कमल की आकृति में संगमरमर की 27 पंखुड़ियों से बना है, जो कि 3 चक्रों में व्यवस्थित है। मंदिर चारों ओर से 9 दरवाजों से घिरा है और बीचों बीच एक बहुत बड़ा हॉल है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है और हॉल में करीब 2500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। वर्ष 2001 की रिपोर्ट के मुताबिक इसे दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह बताया गया था। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा सालों से भारत में रह रहे हैं। वे 1959 में भारत आए थे। वे 14वें दलाई लामा हैं। आज भी उनका घर तिब्बत में है, जो पोटाला पैलेस के नाम से जाना जाता है। हाल ही में चीन ने कहा कि वह दलाई लामा के महल का पुनर्निर्माण करेंगे। साल 1994 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इसके सौंदर्यीकरण पर तकरीबन $15 लाख का खर्च आएगा। दलाई लामा का महल तकरीबन 13 मंजिल ऊंचा है। इसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा कमरे हैं और खास बात यह है कि इसमें लगभग 2 लाख मूर्तियां व 10,000 मठ हैं। इस महल को विशेष रूप से भूकंपरोधी तरीकों से बनाया गया है। तिब्बत चीन संघर्ष के दौरान इस महल को काफी नुकसान पहुंचा था। 1959 तक ये आस्था का प्रमुख केंद्र रहा, लेकिन चीन से लड़ाई के दौरान 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो भारत आ गए। उसके बाद से यह महल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये महल चीन के तिब्बत स्वायत्त प्रदेश की राजधानी लहासा शहर के केंद्र में स्थित है। ये उत्तर पश्चिम भाग में खड़ी लाल पहाड़ी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 3,60,000 वर्ग मीटर है। यूनाइटेड किंगडम के कॉर्नवॉल में स्थित है द ईडन प्रोजेक्ट। ये एक तरह का बोटेनिकल गार्डन है जहां विजिटर्स हमारे वातावरण के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द ईडन प्रोजेक्ट 2001 में पब्लिक के लिए खोला गया था। यहाँ कई तरह के बायोम्स बनाए गए हैं। ये एक यूनिक डेस्टिनेशन साइट है। इस साइट के मध्य में 2 बहुत बड़े गुम्बद बनाए गए हैं, जिन पर बहुत से हेक्सागोनल और पेंटागोनल सेल्स बने हैं, जो कि ग्रीन हाउस की तरह काम करते हैं। इसका मतलब हर एक गुम्बद एक नेचुरल बायोम की तरह काम करता है। यहाँ के जो 2 सबसे बड़े गुम्बद हैं, वो रेन फॉरेस्ट की तरह काम करते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े इंडोर रेन फॉरेस्ट में से एक है। और जो बाकी गुम्बद हैं, वह मेडिटेरेनियन बायोम है। इनके बीच हजारों तरह के प्लांट्स की स्पीशीज लगाई गई है। रेन फॉरेस्ट एरिया में आपको बहुत से फलों के प्लांट्स मिल जाएंगे, जैसे बनाना, कॉफी, रबर, जाइंट बैम्बू। यहाँ मेडिटेरेनियन एरिया में ऑलिव्स और ग्रेप वाइन जैसे कई ऐसी स्पीशीज हैं जिनका यूके वेदर में ग्रो करना इम्पॉसिबल है। बाहरी एरिया में आपको टेम्परेट रीजन की स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे टी, लेवेंडर, हॉप्स और सनफ्लावर। हाल ही में ईडन प्रोजेक्ट में जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट भी लगाया गया है, जो कि 5000 घरों को बिजली पहुंचाने के लिए सक्षम है। अगर परियों की कहानी सच होती तो जरूर जर्मनी के इसी इलाके में होती। नाउशॉन्स्टीन कैसल जर्मनी में स्थित है। ये महल अकेले सुनसान जगह पर बसा है। दक्षिणी जर्मनी में बना ये महल 19वीं सदी के डिज्नीलैंड कैसल के लिए प्रेरणा है। ये महल अपनी अनूठी कारीगरी के लिए मशहूर है और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। इस महल की शिल्प कला तो दुनिया भर में मशहूर है। महल को राजा लुडविग द्वितीय ने बनवाया था, जिसकी नींव 5 सितंबर 1869 को रखी गई थी। दरअसल ये राजा काफी शर्मीले स्वभाव का था। अपने इसी शर्मीले स्वभाव के कारण
ये लोगों से काफी अलग रहना चाहता था। इसीलिए राजा ने अपने विश्राम के इरादे से इस महल का निर्माण करवाया ताकि वह अपने अंतिम दिनों को एकांत में व्यतीत कर सके। ये महल अंदर से भी उतना ही सुंदर लगता है जितना कि बाहर से। यहाँ आलीशान सजावट, दीवारों पर सुंदर नक्काशी जिसे देख कर लगता है कि जैसे एक जादुई दुनिया में पहुंच गए हों। ये महल जर्मनी के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक है, जहां हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलाकृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अमेरिका कई महान लोगों की मातृभूमि भी रहा है, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडोर रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन आदि शामिल हैं। इन्हीं महान लोगों के सम्मान में अमेरिका में माउंट रशमोर नेशनल मेमोरियल की स्थापना की गई थी, जिसमें इन प्रसिद्ध लोगों की मूर्तियां बनाई गई हैं। माउंट रशमोर का ये नाम वर्ष 1985 में न्यूयॉर्क के एक प्रसिद्ध वकील चार्ल्स ई रशमोर के नाम पर रखा गया है। वर्ष 1923 में दक्षिण डकोटा इतिहासकार डोएन रॉबिन्सन ब्लैक हिल्स में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने ब्लैक हिल्स पर कुछ प्रमुख नायकों की मूर्ति बनवाने का सपना देखा, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध मूर्तिकार गुडसन बॉर्गन से संपर्क किया, जो जॉर्जिया में स्टोन माउंटेन की नक्काशी कर रहे थे। वर्ष 1927 में ब्लैक हिल्स के पर्वतों पर नक्काशी का काम शुरू हुआ और कुछ वर्षों बाद ये काम 1941 में पूरा कर लिया गया था। ये पहाड़ी क्षेत्र लगभग 1278 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस पहाड़ का 90% नक्काशीदार भाग डायनामाइट के सहायता से किया गया था, जिसमें लगभग 4,50,000 टन से अधिक चट्टानों को मजदूरों और मशीनों की सहायता से हटाया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा विश्व के सबसे धनी शहरों में से एक दुबई में स्थित है। गगनचुंबी इस इमारत को बनाने से पहले कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी ऊंची इमारत बनाई भी जा सकती है। इस इमारत को बनाने के लिए न केवल करोड़ों का खर्च आया, बल्कि 12,000 कारीगरों को प्रतिदिन इसमें लगाया गया था। बुर्ज खलीफा की सबसे पहली पहचान उसकी ऊंचाई है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है, 2,716 फीट है। ये इमारत आईफिल टावर से भी 3 गुना ऊंची है। इमारत का काम जनवरी 2004 में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2009 में इसे पूरा कर दिया गया। 4 जनवरी 2010 को इसे आधिकारिक तौर पर खोला गया था। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के नाम पर एक नहीं बल्कि 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची लिफ्ट, सबसे ज्यादा मंजिलें जैसे रिकॉर्ड शामिल हैं। इमारत का बाहरी भाग 26,000 कांच के पैनल से ढका हुआ है। बिल्डिंग में ग्लास पैनल्स धूप और गर्मी जैसी चीजों से बचने के लिए बनाए जाते हैं। इस इमारत की खिड़कियों को साफ करने में लगभग 3 महीने का समय लग जाता है। बुर्ज खलीफा को बनाने में ज्यादातर एल्यूमिनियम और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। बुर्ज खलीफा को बनाने में करीब $1.5 बिलियन का खर्च आया है, लेकिन लोगों का मानना है कि ये इस आंकड़े से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा में कुल 163 फ्लोर हैं, जिसमें 98 लिफ्ट हैं और 2,997 पार्किंग स्पेस, 304 होटल, 37 ऑफिस फ्लोर और 900 अपार्टमेंट हैं। स्वयं को दुनिया की मनोरंजन राजधानी के रूप में प्रचलित करने वाला लास वेगास संयुक्त राज्य अमेरिका का 28वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर अपने लुभावने होटल्स और कसिनोज के लिए बहुत फेमस है, पर लास वेगास अपने MSG सफेयर के लिए भी जाना जाता है। सफेयर के नाम से जाना जाने वाला ये मनोरंजन स्थल दुनिया की सबसे ज्यादा 16,000 रेजोल्यूशन वाली रैप अराउंड LED स्क्रीन से बना है। बताया जाता है कि इसे $2.3 बिलियन की लागत से बनाया गया है। सफेयर की ऊंचाई 366 फीट है और चौड़ाई 566 फीट। इसे बनाने में 3,000 टन स्टील का उपयोग किया गया है। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 18,000 लोगों की है। इसे अवार्ड शोज, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, इवेंट्स और स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ गेस्ट के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी दी गई है। सफेयर में 19,000 बाय 13,500 रेजोल्यूशन स्क्रीन को पूरे सफेयर के इंटीरियर में इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही इसका साउंड सिस्टम भी किसी आर्ट से कम नहीं है। यहाँ 1,65,000 स्पीकर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके एक्सटीरियर में प्रोग्रामेबल LED स्क्रीन होने की वजह से इससे एक शानदार नजारा देखने को मिलता है। इसके कई वीडियोस इंटरनेट पर भी बहुत वायरल हुई हैं। इसके बनने से लास वेगास में टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप भी ऐसे ही किसी अद्भुत आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा।